पिछले 24 घंटों में क्रिकेट जगत में क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं। तो कल के दिन लियोनेल मेसी मिले थे आईसीसी के चेयरमैन जयसा से। और क्या लियोनेल मेसी डीडीसीए के डायरेक्टर से विराट कोहली पवेलियन के बारे में पूछे। और साथ ही साथ आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से लेकर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। ऐसे सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए दोनों ही टीमों ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और लास्टली हम देखेंगे शिखर धवन और अभिषेक शर्मा के कुछ बड़े स्टेटमेंट। एनीवेज तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लियोनेल मेसी के इंडिया टूर के बारे में। तो कल के दिन उनका दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम था, जहां पे वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आईसीसी के चेयरमैन जयशाह से मिले। और साथ ही साथ लियोनेल मेसी फैंस को एड्रेस करते हुए बोले, आई वांट टू थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड अफेक्शन ड्यूरिंग दीज डेज इन इंडिया। It was a truly beautiful experience for us in India. We will definitely return India again. Thank you very much. इसी इवेंट में जय शाह ने लियोनेल मेसी और उनके साथी दो खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जर्सी भेंट की। साथ ही साथ उन्हें इंडियन खिलाड़ियों द्वारा साइन किया हुआ बैट भी भेंट में दिए। और आईसीसी चेयरमैन जय शाह लियोनेल मेसी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इंडिया के पहले मैच, जहां की इंडिया और यूएई खेलने वाला है, उसका टिकट दिए। यदि लियोनेल मेसी का कोलकाता टूर हटा दे तो ओवरऑल इंडिया का ये दौरा उनका सफल रहा है। लियोनेल मेसी भारत के इस दौरे पे सबसे पहले कोलकाता गए थे, जहां मिस मैनेजमेंट की वजह से ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए थे और वहां के फैंस बहुत ही नाराज हुए थे। और फिर हैदराबाद गए, जहां पे वो वहां के सीएम के साथ फुटबॉल खेले और वहां के बच्चों के साथ भी फुटबॉल खेले। और फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी सुनील छेत्री और सचिन तेंदुलकर से मिले। कल के दिन लियोनेल मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आईसीसी के चेयरमैन से मिले। और क्या सच में लियोनेल मेसी विराट कोहली पवेलियन के बारे में पूछे दिल्ली के स्टेडियम में? लियोनेल मेसी तो नहीं, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा से विराट कोहली पवेलियन के बारे में, और दोनों लोगों ने डिस्कस किया कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड कितनी है। मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे सीरीज 2025-26 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीरीज में अभी तक ऑस्ट्रेलिया 2-0 से बढ़त पे है और इसका तीसरा मैच एडिलेड में खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमों ने ऐसे सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11। जैक क्रॉली और बेन डकेट आएंगे ओपनिंग करने। उसके बाद ओली पॉप आएंगे, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, विल जैक्स, ब्राइडन कास, जोफ्रा आर्चर और जॉश टर्नर। और अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो इस स्क्वाड में पैट कमिंस और नेथन लियोन वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। तो वहीं प्लेइंग 11 में जैक वेदरॉल्ड और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने आएंगे। तीसरे पे आएंगे मार्नस लेविसन, फिर स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्लीन, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड। आपको क्या लगता है कि ऐसे सीरीज के तीसरे टेस्ट में कौन सी टीम बाजी मारेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। रिकवच की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2026 का पहला मैच यानी ओपनिंग मैच 26 मार्च को खेला जाएगा और वहीं फाइनल मैच 31 मई को खेला जाएगा। और आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर यानी आज के दिन दोपहर के 2:30 पे कराए जाएंगे। ये ऑक्शन अबू धाबी के इतिहाद अरीना में होगा और इसका आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट टीवी पे भी देख सकते हैं और जियो हॉटस्टार मोबाइल में भी देख सकते हैं। 350 खिलाड़ी और मात्र 77 स्लॉट। कौन से खिलाड़ी सोल्ड होंगे और कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड होंगे? वैसे इस मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे बड़े पर्स के साथ जा रही है और सीएसके के पर्स में भी अभी 43.4 करोड़ बचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों टीम 21 प्लेयर को टारगेट करेंगी? नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन जो कि भारत के लिए टी20 और ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं और झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं। जहां पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अभी तक झारखंड 9 मैचेस खेली और 9 मैचेस जीती है। झारखंड के कैप्टन ईशान किशन अपने 9 मैचों के 8 पारियों में 54.42 की औसत और 195.38 के स्ट्राइक रेट से 381 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लिस्ट में दूसरे स्थान पे हैं। मैच 2025 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं अभी तक। कैप्टन ईशान किशन परफेक्ट लीडर, रूथलेस बैटर और अनबीटेबल सीजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं कि जेनेलिया डिसूजा ने विराट कोहली के ऊपर क्या बोला। उन्होंने बोला कि विराट कोहली को आईपीएल ट्रॉफी जीतते देखना बहुत स्पेशल था। सबसे अच्छी बात यह थी कि विराट ने एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के पास जाकर बोला कि इन्होंने इस टीम के लिए बहुत फाइट की है, इसीलिए ये भी ट्रॉफी उठाने के हकदार है। ऑडियंस के तौर पर ऐसा ही मूवमेंट देखना अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इंडिया स्क्वाड के बारे में। रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड जनवरी के पहले सप्ताह में अनाउंस होगा। वैसे इस टूर्नामेंट का शुरुआत 7 फरवरी को होगा, जहां इंडिया के सामने होगी यूएसए और इसका फाइनल मैच खेला जाएगा 8 मार्च 2026 को। एनीवेज तो अब बात कर लेते हैं ऑन गोइंग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टी20 सीरीज के बारे में। अभी तक इस सीरीज में 3 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 मैचेस इंडिया जीती और 1 मैच साउथ अफ्रीका जीता है। इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल इलनेस के कारण चौथे और 5वें टी20 से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह लेंगे शहबाज अहमद। तो शहबाज अहमद को चौथे टी20 के प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि शिखर धवन ने विराट कोहली के लिए क्या बोले। उन्होंने बोला, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि विराट कोहली 100 सेंचुरी पूरी करे
और वो 100 सेंचुरी बनाए। और वहीं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के ऊपर बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप से पहले के मैचों में भारत के लिए मैच जिताएंगे। खास तौर पर शुभमन गिल को लेकर मुझे अच्छी तरह से पता है कि शुभमन किन हालातों में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और सामने कोई भी विरोधी हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द बाकी लोग भी उस पर वही भरोसा करने लगेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि बीसीसीआई ने सभी करंट इंडियन प्लेयर के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम 2 मैचेस खेलने के लिए मैंडेटरी कर दिया है। यानी बीसीसीआई चाहती है कि भारत के सभी खिलाड़ी कम से कम 2 मैचेस खेले विजय हजारे ट्रॉफी में। मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं मथीसा पथिराना के बारे में। तो आईपीएल ऑक्शन के ठीक एक दिन पहले उन्होंने आईएल T20 में परफॉर्म करके दिखा दिया, जहां उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए, 19 रन देकर, और वहीं पावर प्ले में एक मैडन ओवर भी डाले। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज उन पे नजर बनाई होंगी उनके लास्ट के कुछ मैचों पे। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं शेफाली वर्मा के बारे में। तो उन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मैच फॉर नवंबर के लिए नॉमिनेट किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है क्रिकेट अपडेट, क्रिकेट प्रेडिक्शन और मेरा पर्सनल ओपिनियन।